हेलो छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एशियन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। छात्रों, चूँकि यूपी SSSC पेट का परीक्षा बहुत नज़दीक है, जिसके लिए मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा दूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। बच्चों, ये दर्रे वाली जो टॉपिक होती है थोड़ी कठिन मानी जाती है, जल्दी याद नहीं होती है, इसलिए मैंने एक एक वीडियो में जो है एक एक राज्य के दर्जे को याद कराने की कोशिश की है। और आप लोग आराम से इसको पढ़िए और मेरे हिसाब से 2-3 दिन में इसको क्लियर कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से ठोस प्रश्न बनता है और सभी परीक्षाओं में बनता है। तो आज मैं सिर्फ व सिर्फ जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में चर्चा करूँगा, जो भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। क्योंकि अगर सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ नहीं आएगा। आज 4 पढ़ लेते हैं हम लोग जो भी जम्मू कश्मीर में होंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे अदरवाइज स्टेट का पढ़ेंगे हम लोग, इससे आप लोगों को बहुत जल्दी याद जाएगा, ठीक है ना? तो आज की जो क्लास लगने वाली है ये है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख दर्रे। तो हम सभी लोग बात करेंगे आज की क्लास में हिमालय के दर्रों के बारे में, यानी कि हिमालय की तलहटी या हिमालय क्षेत्र में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज आप सभी लोग जानिए कि ये हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा होता है आपका, उसे हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। चूंकि अभी हिमालय के पर्वतों के भारत के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ाना भी बाकी है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि देखिए ये के, एल और जे, ये जो श्रेणियां हैं आपका, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। और ट्रांस हिमालय के बाद जो है आपका वो हिमालय का क्षेत्र होता है। ट्रांस हिमालय ये हिमालय के हिस्से में नहीं आता है, हिमालय का भाग नहीं कहलाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। तो आइए हम सभी लोग टॉपिक को देखते हैं। और इसमें आप देखेंगे, यहाँ हेडिंग बनाइए आप लोग कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हेडिंग बनाएंगे आप लोग और एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे। देखिए, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊपर वाली काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद आपका है लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरे नंबर पर है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय में है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका केटू गाडविन ऑस्टिन है। ये प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन हो जाती है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कभी पूछता है तो कंचनजंगा हो जाती है आपका। लेकिन केटू गाडविन ऑस्टिन जो है वो हिमालय में नहीं है, वो ट्रांस हिमालय के भाग में पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि दर्रे की परिभाषा क्या होती है। तो एक लाइन आप सभी लोग लिखेंगे, दर्रे की परिभाषा को लिखिए आप सभी लोग कि दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का रास्ता, 2 पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का रास्ता दर्रा कहलाता है। दर्रा कहलाता है। बच्चों ये चीज जान लीजिए कि ये जो दर्रे बनाए जाते हैं अक्सर नदियों के किनारे, यानी कि जब पहाड़ों से होकर के नदियां निकलती हैं तो उसके किनारे से का जो हिस्सा होता है, आने जाने के लिए जो मार्ग बन जाता है, उसी को हम लोग दर्रे कहते हैं। अगर ये दर्रे नहीं होते तो विदेशों से व्यापार कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि जो देश पहाड़ी इलाकों के तरफ है, यानी कि जिधर से पहाड़ी बॉर्डर बनती है, वहां से इन्हीं दर्रों से होकर के एक से दूसरे देश में आवागमन होता है। हम लोग अभी आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे चाइना से जो है व्यापार होता था दर्रों के माध्यम से। आइए हम लोग इसमें देखते हैं। एक चीज जान लीजिए कि इसमें जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर एक शहर है आपका जिसे हम लोग कहते हैं लेह। यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है लेह। यहाँ पर एक शहर है जो पीओके का प्रमुख शहर कहलाता है, ये है आपका गिलगिट। गिलगिट शहर हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
पीओके का प्रमुख शहर है आपका गिलगिट। और यहाँ पर जो शहर बसा हुआ है ये है आपका श्रीनगर। यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। अब ध्यान दीजिए कुछ और भी चीजें देखिए। सबसे पहले आप इन श्रेणियों को समझिए। ये जम्मू कश्मीर के रीजन में अगर आप लोग देखेंगे तो ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका, और ये हो जाएगा लद्दाख, और ये हो जाएगा जास्कर। जो कि इस समय कुछ नया परिवर्तन हो गया आपका और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और लद्दाख, पहले ये पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाता था, लेकिन अब नहीं, अब ये लद्दाख का रीजन भी हो गया है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लद्दाख श्रेणी में आता है आपका, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो ये दर्रा है आपका, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए ये जो पहला दर्रा है आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो पहला दर्रा है आपका, इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। प्रश्न पूछता है कि बुर्जिल दर्रा किस स्टेट में है, तो क्या बताएंगे आप? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। किस श्रेणी पर है? तो जास्कर श्रेणी में है आपका। किसमें है? जास्कर श्रेणी। अरे इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये पूछता है कि यह किसे जोड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये गिलगिट जो शहर है और ये श्रीनगर है, यानी कि ये जोड़ता किसको है, तो श्रीनगर प्लस गिलगिट। श्रीनगर और गिलगिट को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि कहां पर है ये, किस श्रेणी में पड़ता है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं आप लोग जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से ये पॉइंट्स इसके बनते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। छात्रों आप लोग यहाँ ये याद करेंगे। देखिए सबसे पहली बात हम लोग याद करेंगे किस राज्य में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, फिर उनके बारे में तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप सभी लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट अगले दर्रे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं। देखिए ये जो दूसरा वाला दर्रा है आपका, ये वाला, ये दूसरा दर्रा जो है आपका, इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा इसका नाम है। और जोजिला दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में है आपका। किसके किसके बीच में है, तो श्रीनगर टू लेह किसको जोड़ता है, श्रीनगर टू लेह को, यानी कि श्रीनगर और लेह को आपस में क्या करता है, ये दर्रा जोड़ता है। यहां से भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब प्रश्न आपसे करेगा जोजिला दर्रा किस राज्य का प्रमुख दर्रा है, किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है आपका। किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आप लोग मैप पर देखते चलिए, ये श्रीनगर और ये लेह को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में कुछ दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे, उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ दर्रे हैं आपका, यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कुछ दर्रे हैं। एक दर्रा यहाँ है और दूसरा दर्रा आपका यहाँ पर है, यानी कि 2 दर्रे यहाँ पे भी पाए जाते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये जो दर्रा है, इस दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा ये, पीर पंजाल दर्रा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा ये। और पीर पंजाल दर्रे को पूछ लेता है किस राज्य में है आपका, तो जम्मू कश्मीर में आपका। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसकी खासियत, इसकी कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप लोग जान लीजिए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछता है कि किसको जोड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जम्मू यहाँ है
और यहाँ पर है आपका श्रीनगर। तो किसे जोड़ता है फिर पंजाब दर्रा आपका? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि जम्मू प्लस श्रीनगर, यानी कि जम्मू और श्रीनगर क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये क्लियर हो गया? नोट करते चले आप लोग। इसके बाद ये जो दर्रा है, इस दर्रे के बारे में हम लोग बात करते हैं, करते हैं। तो ये दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है आपका? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में, आप लोग इसे नोट करिएगा, ठीक है। इसे हम मिटा दे रहे हैं, बुर्जिल दर्रे को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बनिहाल दर्रे को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोग एक एक करके सभी पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ से बनता है बनिहाल दर्रा। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए बनिहाल दर्रे की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर, जम्मू को जो है श्रीनगर से भी जोड़ता है आपका। किसको जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है। ये जम्मू है आपका, और यहाँ पर ये श्रीनगर का रीजन है, तो श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू से। तो आप यहाँ पे कहते हैं इसको कि इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। किसे जोड़ता है? तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप सभी लोग, सीधे एकदम आसान कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्लियर हो गया? किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, इसी बनिहाल दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग गुजरती है। यानी कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनाई गई है? तो आप लोग लिख सकते हैं कि जवाहर सुरंग कहाँ से होकर गुजरती है? तो बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग बोले या श्यामा सुरंग भी इसे कहा जाता है, श्यामा सुरंग, ठीक है। श्यामा सुरंग गुजरती है, श्यामा सुरंग गुजरती है, ठीक है ना। या यहीं से चेनानी नौशेरी सुरंग, यहीं से आपका चेनानी, इसे ही हम लोग कहते हैं चेनानी नौशेरी सुरंग भी यहीं से गुजरती है आपका। चेनानी नौशेरी सुरंग भी से हम लोग कहते हैं चेनानी नौशेरी सुरंग, ठीक है। और चेनानी नौशेरी सुरंग से ही होकर के, इसी से होकर के NH44 यानी कि NH44 होकर क्या करता है? गुजरता है, ठीक है। NH44 गुजरता है, ये जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है, ठीक है। तो छात्रों, ये रहे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। कितने दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में? आप लोग देखिए यहाँ पे एक बार फिर से। एक है बुर्जिल दर्रा आपका, एक, फिर पंजाल दर्रा 2, जोजिला दर्रा 3 और बनिहाल दर्रा 4। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख दर्रे हैं और इन्हीं से प्रश्न भी बनता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा, मैंने स्पष्ट रूप से सबको लिख दिए, एक एक करके सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अब अगले राज्य की, अर्थात हम लोग चर्चा कर लेंगे इसमें या तो लद्दाख के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लद्दाख के बारे में जो प्रमुख दर्रे बनने वाले हैं, और उत्तराखंड के बारे में जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। मैं इस वीडियो में केवल जम्मू कश्मीर के बारे में ही चर्चा किया हूँ, इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आराम से याद करते चलें, ठोस रूप से याद करें, कभी ना भूलें, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नेक्स्ट अगले स्टेट के बारे में और वहाँ के दर्रों के बारे में और उन दर्रों से होने वाले प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो अब आप सभी लोग हमको इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए ऐसे ही पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।